ठीक है, तो अभी आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक इज़ कॉल्ड एज ट्रस। ठीक है, तो ट्रस को समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ट्रस होता क्या है। ठीक है, अब ये जो ट्रसेस होते हैं, जैसे आपने ऐसे देखा होगा कि कुछ जगह पे ऐसे फ्रेम्स लगे होते हैं, इस तरह के क्रॉस फ्रेम्स, जिनसे बेसिकली हम फोर्सेस को डिवाइड करते हैं। जैसे कोई आपने ट्रेन जाते हुए, जैसे कभी आपने देखा होगा कि ट्रेन्स वगैरह के जो पुल होते हैं उसमें इस तरीके के क्रॉस ट्रसेस का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये जो ट्रस होते हैं, इनके अंदर ख़ास बात ये होती है कि ये फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे मेरे पास एक ट्रस है, मान लीजिए ये इस तरीके का ट्रस है, तो अगर मैं इसके किसी भी जॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ तो क्या होता है कि बेसिकली ये जो फोर्स है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, F1 F2, जिससे क्या होता है कि इस फ्रेम के अंदर जो फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डायरेक्ट फोर्स को सहने के लिए और कैपेबल हो जाता है। और इस सिस्टम के अंदर जो ट्रस होता है, इस सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े अमाउंट में फोर्सेस उनको हम ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये आप समझ लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स रहता है। ये बीम्स आपस में या तो वेल्डिंग से जुड़े होते हैं या फिर रिवेटेड जॉइंट से जुड़े होते हैं। रिवेटिंग कैसे की जाती है, आपने देखा होगा लैब के अंदर भी आपने शीट मेटल को रिवेट्स लगाए हैं, इस तरीके से रिवेट्स लगते हैं। रिवेट्स आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर करवाए नहीं जाते। मतलब इस तरीके से रिवेट्स लगाए जाते हैं। ये जॉइंट्स, इसको बीम्स आपस में इस तरीके से जोड़े जाते हैं। या फिर आपका ये जो बीम है इस तरीके से अगर आ रहा है तो कई बार आपने जॉइंट्स पे देखा होगा, इस तरीके से भी रिवेटिंग की जाती है। यहाँ पर जो केबल वाले जो ब्रिजेस होते हैं उनके अंदर रिवेट्स इस तरीके से लगते हैं। जो बीम है वो इस तरीके से उसको स्टेबल किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ट्रसेस, इसका जो मेन फंक्शन हमारे पास, ट्रसेस का जो मेन फंक्शन है बेसिकली टू डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स, डिस्ट्रीब्यूट फोर्सेस। ठीक है, ये हमारे पास ट्रसेस का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रस की डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से ये जो ट्रस आप जो भी कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर जो फोर्स है, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द जॉइंट ओनली। आप सिर्फ जॉइंट पर लगा सकते हैं, ओनली एट जॉइंट्स पर ही फोर्स लगा सकते हैं आप। और अगर आप फ्रेम की बात करें, जो फ्रेम होते हैं, ये फ्रेम के अंदर क्या होता है, फोर्सेस कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट। ये कहीं पर भी आप इसमें फ़ोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास ये फ्रेम है, कोई फ्रेम मैंने बनाया है बीम्स का इस्तेमाल करके, तो फोर्स आप कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसे जॉइंट पे भी ऐसे भी लगा सकते हैं, बीच में कहीं पर भी इस तरीके से। ये फोर्सेस का सिस्टम हम लगा सकते हैं। इस चीज़ को फ्रेम बोलते हैं और इस चीज़ को हम ट्रस बोलते हैं। ये ट्रस है, ये फ़र्क होता है दोनों में। आपने कई बारी ऐसे क्रेन्स में अंदर भी देखा होगा, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं इस तरीके की,
उनके अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। एक यहाँ पर एक बड़ा सा बीम होता है और यहाँ पर उसके अंदर सपोर्टिंग, यहाँ पर दो लिंक रहते हैं, सपोर्टिंग लिंक्स। ये जो सपोर्टिंग लिंक हैं, ये एक तरीके से जो भी इसके ऊपर लोड आता है, ये जो यहाँ पर हमारे पास लोड आएगा, ये जो सपोर्टिंग लिंक्स हैं, ये इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पर इस चीज़ को बोला जाता है, इसका नाम है जिब क्रेन। इसको मैकेनिज़्म है ये, वैसे मतलब ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स कह सकते हो, लिंक्स कह सकते हो, ठीक है। अब मैं इस जो चैप्टर के अंदर क्या क्या स्टडी करना है, चैप्टर में हमें जो स्टडी करना है वो आप देख लीजिए। ट्रस जो होता है, ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है ट्रस। तो इसमें क्या स्टडी करना है, इसमें हमें कोई ट्रस दिया होगा, जैसे ये कोई ट्रस है, इसमें एक तरफ हमारे पास ज़्यादातर जो होता है, ज़्यादातर इस तरफ जो होता है वो फिक्स्ड सपोर्ट होती है और यहाँ पर ज़्यादातर रोलर सपोर्ट होती है। रोलर सपोर्ट में वर्टिकल रिएक्शन होता है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उसके अंदर ज़ीरो होता है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ज़ीरो होता है क्योंकि यहाँ पर कोई रोलर में कोई यहाँ पर रुकावट नहीं है, मतलब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस वजह से हाँ, तो ट्रसेस में एक जो होता है ये फिक्स सपोर्ट होती है और ये रोलर सपोर्ट होती है। अब यहाँ पर ट्रस में एक चीज़ आती है रिजिडिटी। रिजिड ट्रस, नॉन रिजिड और इसमें कह सकते हैं नॉन रिजिड में दो कैटेगरी हैं, ओवर रिजिड और तीसरा होता है अंडर रिजिड। अब ये कैसे हम इसको डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, इसमें एक फॉर्मूला होता है m+3 = 2j। यहाँ पे m है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस, जो हम ट्रस ले रहे हैं उसमें कितने मेंबर हैं, और j होता है नंबर ऑफ जॉइंट के जॉइंट्स कितने हैं इसके अंदर, ट्रस के अंदर। मान लीजिए जैसे कि ये मेरे पास एक ट्रस है। अब आपने ये सपोर्ट को नहीं गिनना इसमें, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इसको सपोर्ट को आपने काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर ये जो मेंबर हो जाएंगे 2, 3 और 4 मेंबर, और यहाँ पर जो जॉइंट है वो J1, J2, J3 और J4। तो यहाँ पर 4 जॉइंट हो गए 4, और मेंबर हो गए, मेंबर भी 4 है। तो यहाँ पर m+3 यानी कि 4+3 = 2 × 4, ये हो जाएगा 7, जो कि नॉट इक्वल है 8 के। m+3 = 2j, ये होना चाहिए। हाँ जी, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 7 = (8). तो अगर ये m+3, अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो इसमें ओवर रिजिड होता है, इसको बोला जाएंगे अंडर रिजिड, ठीक है। अंडर रिजिड कंडीशन है। 4 मेंबर थे, 4 जॉइंट थे,
m+3 = 2j, ये लगाया, इससे हमारे पास ये कंक्लूज़न आया। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैं इसमें से एक नीचे से मैं एक मेंबर को निकाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक मेंबर को नीचे से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जॉइंट कितने रह गए, यहाँ पर मेंबर हैं 1 2 3 और जॉइंट जो हैं वो 2 ही रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। जॉइंट 4 ही हैं, J1 J2 J3 क्योंकि ये भी जॉइंट है, एंड J4, ये 4 जॉइंट हमारे पास रह जाएंगे। तो J = 4 एंड मेंबर जो हैं वो 3 हैं, तो m+3 = 2j। तो यहाँ पर 3 + 3 6, 2 × 4 अभी भी 6 इज़ लेस देन, ये दिया अभी भी अंडर रिजिट आ रहा है। चलो हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम्पल में हम ये 4 के साथ एक और बीच में एक और जॉइंट, एक और मेंबर डाल देते हैं। एक और मैंने मेंबर डाल दिया इसमें। ठीक है, अब हमारे पास मेंबर जो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 ये मेरे पास हिंज जॉइंट है और यहाँ पर ये रोलर है। तो यहाँ पर ये जॉइंट्स J1 J2 J3 J4 4 जॉइंट हो गए, J = 4। मेंबर जो हैं वो 5 हो जाएंगे इस बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m+3 = 2j। तो 5 + 3 = 2 × 4, तो 8 = 8। तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट ट्रस, ये हमारा परफेक्ट ट्रस हो जाएगा। ऐसे ही बड़े एग्ज़ाम्पल बीच में आएंगे आपके पास, जैसे ये एग्ज़ाम्पल जिसका हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको प्रैक्टिस, जब हम इसी से कराऊंगा मैं, कि आपको ये एक ट्रस दिया होगा, इसके अंदर आपने फोर्सेस निकाल लें, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है, फोर्सेस निकाल लें। तो इसके अंदर मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर्स हैं। जॉइंट हमारे पास J1 J2 J3 J4 J5 और कोई नहीं है। ठीक है, तो J हमारे पास 5 है और मेंबर जो हैं वो है 6 7 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो m+3 = 2j, तो 7 + 3 = 2 × 5, तो ये 10 = 10। ये हमारे पास परफेक्ट कंडीशन है, परफेक्ट ट्रस, ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रसेस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रस को सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में आप ऐसा क्वेश्चन, मैं मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। पहले मेथड ऑफ जॉइंट क्या होता है, मेथड ऑफ जॉइंट। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट में क्या होता है, जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन आपको आएगा, ये एक मेरे पास ट्रस है जिसमें सारे ही जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3, इसमें सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री हैं। ये 60 है, ये सब 60 डिग्री है। ठीक है, सब 60, और इनकी जो लेंथ है वो है 3 मीटर, ये सब 3 मीटर हैं, सब 3 मीटर है। ठीक है, अब मुझे क्या बोला जाएगा कि आपने यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट है, ऐसे बनाई हुई है। ठीक है, इसमें बोला जाता है कि हमें ऐसे फोर्स इसमें लगे हुए हैं जॉइंट पे, ये 2000 न्यूटन है और ये 4000 न्यूटन है, 4000 न्यूटन, ये 2 फोर्सेस लगे हैं। अब हमें वो बोलता है कि इसके अंदर हमें फोर्सेस निकालने हैं
कि ये जो दो एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगे हुए हैं, इसकी वजह से इसके अंदर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, मतलब इसके हर एक मेंबर के अंदर क्या क्या फोर्स हैं। तो इसको हम पहले वो जॉइंट्स को नामकरण कर देते हैं, इसका डी ई सी और यहाँ पर ये बी। अच्छा, किसी भी मेंबर में या तो फोर्स ऐसे लगा होता है, इसको बोलते हैं कंप्रेसिव, या फोर्स ऐसे लगा होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ जॉइंट करने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम पूरा एक बॉडी मान के चलेंगे शुरू में, ठीक है। अब बॉडी एक मान के चल रहे हैं तो यहाँ पर इसके दो रिएक्शन होंगे, आर ए वाई डायरेक्शन में, और यहाँ पर मैं ये डायरेक्शन ले लेता हूँ आर ए एक्स, दो रिएक्शन यहाँ पर, और इसमें एक ही रिएक्शन होता है आर सी वाई, ठीक है। अब आप टोटल आप सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, जो टोटल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस हैं उनको हम 0 पुट करते हैं, तो 2000 नीचे को लग रहा है -4000, और ये ऊपर को जा रहा है प्लस आर ए वाई प्लस आर सी वाई, क्योंकि ये दोनों ऊपर को जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे को आ रहे हैं नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। और अगर आप वाई में, अभी हम पहले वाई में देखा, अभी हम एक्स में देख रहे हैं, तो एक्स में सिर्फ एक यही फोर्स है आर ए एक्स, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है और कुछ भी नहीं है, यानी कि ये पहले से ही 0 है। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, रिएक्शन 0 होगा, ठीक है। अब एक इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक मोमेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसको लिखने के लिए अभी हम इस पूरे सिस्टम को एक ही बॉडी मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है आर ए वाई और यहाँ पे है आर सी वाई, ठीक है। आर ए वाई, आर सी वाई, आर ए एक्स को मैंने नहीं लिखा, वो 0 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोर्स लगा है 2000 का, और यहाँ जो फोर्स लगा हुआ है वो है 4000 का। अब हम यहाँ जानते हैं कि इनकी लेंथ आपको दी हुई है, 3 मीटर की लेंथ है, ये 3 मीटर की लेंथ है, सब 3 मीटर है। ये क्या है, ये 3 मीटर हैं सारे। तो अब आप यहाँ से इसमें मोमेंट निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम ए बोला हुआ है, तो मोमेंट अबाउट ए अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2000 इंटू दिस डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये डिस्टेंस इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2000 इंटू 1.5, फिर 4 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से 4000 से ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 1.5, तो 4000 इंटू 4.5 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 4.5। और यहाँ पर जो मोमेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक फोर्स ये भी आएगा आर सी वाई इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगा 6। अब इसमें प्लस माइनस का साइन हम देखेंगे कि इस मोमेंट की इक्वेशन में प्लस माइनस साइन कैसे लगना है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा फोर्स लग रहा है 2000, इसकी वजह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये हमने लिया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आउटवर्ड होगी, क्योंकि फोर्स यहाँ है अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और आर की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। अगर आर की डायरेक्शन ये है तो राइट हैंड थंब रूल से हमारा ये 2000 नीचे को लग रहा है, आर की डायरेक्शन ये है और ये डिस्टेंस है 1.5, तो आर अगर ऐसे है तो आर क्रॉस एफ अगर आप इसमें लगा रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको माइनस में मिलेगा, माइनस, ठीक है। उसी तरीके से ये जो 4000 है, 4000 भी नीचे को लग रहा है ऐसे,
और इस पॉइंट से लग रहा है, तो इसमें भी आर की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी। यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 4.5, इस तरीके से 4000 लग रहा है, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ इसमें भी हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो आर सी वाई है, अगर आप इसको बाहर निकाल के देखते हैं तो ये इस तरीके से लग रहा है, आर सी वाई ऐसे लग रहा है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ले रहे हैं, तो आर की डायरेक्शन वही रहेगी क्योंकि अवे फ्रॉम दिस पॉइंट है टुवर्ड्स द फोर्स। आर क्रॉस एफ इसमें हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप आर सी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 4000 इंटू 4.5 प्लस 2000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। कैलकुलेटर मैंने इसलिए बोला था ES वाला लेने के लिए क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, अब इसमें मैं ये पूरी वैल्यू डालूँगा, 4000 इंटू 4.5, ठीक है, प्लस 2000 इंटू 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। ये वैल्यू आपके पास आ गई 3500। तो आपने ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 3500 न्यूटन। अब ये वैल्यू आप सिंपली इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये मैं ऐसे एरो लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर सी वाई प्लस आर ए वाई, हमारे पास है 6000। तो आर ए वाई कितना हो जाएगा, 6000 माइनस 3500, तो ये कितना होता है, इसमें से हमने माइनस कर दिया 6000, 2500। तो ये बच जाएगा हमारे पास 2500 विच इज़ अगेन पॉजिटिव, आर ए वाई की वैल्यू और हमारे पास आर सी वाई की जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हमने रिएक्शन निकाले। तो यहाँ पर हम दोबारा से ये फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल रिएक्शंस अब कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर हम एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिए आर ए वाई की वैल्यू। आर ए वाई की वैल्यू है 2500 और आर सी वाई की वैल्यू 3500 आ रही है। और इस तरफ जो हमारे पास फोर्स लगा है वो है 4000, इस तरफ जो फोर्स लगा है वो है 2000 न्यूटन का। ये दोनों जुड़े हुए हैं। सारे ही मेंबर्स 3 मीटर के हैं, सब मेंबर, ठीक है। इसके अंदर आपको इंटरनली जाकर सभी मेंबर्स के अंदर फोर्सेस निकालने हैं बाय यूजिंग जॉइंट मेथड। तो जब हम जॉइंट मेथड करते हैं तो बेसिकली सभी मेंबर्स के अंदर फोर्स निकालना पड़ता है। उसमें अगर मेरे को वो आपको पूछे कि खाली डी में बताना है, तो डी में बताने के लिए आपको इनमें सब में चाहिए। इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका हमारे पास सेक्शन मेथड है, वो मैं आगे कराऊंगा। पहले आप इसको देखिए, ये मेथड सबसे आसान होता है। हमने पहले पॉइंट, हमने जो जॉइंट लिया है वो जॉइंट ए को कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट जॉइंट ए पर आ जाएं तो यहाँ पर एफ ए बी लगा हुआ है। हमने हमेशा आउटवर्ड लेनी है, फोर्सेस को आउटवर्ड लेना है। प्लस वैल्यू आ रही है तो नेक्स्ट में प्लस इस्तेमाल करेंगे, माइनस आ रही है तो माइनस इस्तेमाल करेंगे। हमेशा फोर्सेस आपने आउटवर्ड लेने हैं, ठीक है, फोर्सेस आपने आउटवर्ड लेने हैं, ठीक है। एफ ए डी, ये हो जाएगा एफ ए डी। यहाँ पर ये 60 डिग्री है। अब मैं इसको रिज़ॉल्व कर लेता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इसको आ जाएगा एफ ए डी। और यहाँ पर कोई एक और फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है आर ए वाई, ये फोर्स लगा हुआ है। तो एफ ए डी ये हो जाएगा साइन 60
इसको रिजॉल्व कर लिया एफ ए डी को मैंने, एफ ए डी cos 60 इस डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स है, ये मैंने ए पर लगाया। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा एफ ए बी प्लस एफ ए डी इंटू cos 60, क्योंकि ये सारे एंगल 60 डिग्री में हैं, cos 60 और एक्स एक्सिस में कोई और फोर्स नहीं है तो ये इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ वाई, वाई में आप देखेंगे प्लस आर ए वाई प्लस एफ ए डी साइन 60 इक्वल टू 0। तो एफ ए डी की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी माइनस आर ए वाई डिवाइडेड बाय साइन 60। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर ए वाई की वैल्यू आपने अभी निकाली है -2500 पॉजिटिव निकाली है, वही वैल्यू डालेंगे। साइन 60 ये हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2500 डिवाइडेड बाय साइन 60 ऐसे हो गया। ये वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस में 288.75 न्यूटन। अब ये वैल्यू आप उठा के इसमें डाल दो। अब हमारे पास एफ ए बी भी आ जाएगा। एफ ए बी इज इक्वल टू, अब ये माइनस है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 288.675, ठीक है, इंटू cos 60। यहाँ पर हमने एक वैल्यू निकाल ली एफ ए डी। अब यहाँ पर एफ ए बी भी आ गया। एफ ए बी की वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है, इंटू हमें cos 60 करना है। cos 60 हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1443.3 1443.37, ठीक है, 1443.37 ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, इस ए पॉइंट पे मैंने एफ ए डी निकाल लिया, एफ ए बी निकाल लिया और यहाँ पर एफ ए डी निकाल लिया। अब आप देख रहे हैं कि एफ ए डी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव ही रहने दीजिए, और एफ ए बी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है, ठीक है। अब हम पॉइंट डी पर जाएंगे। पॉइंट डी पर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। पॉइंट डी पर गए हम, तो एफ डी ई, एक ये फोर्स है मेरे पास, और इधर से आपने जो डायरेक्शन यहाँ पर ली थी एफ ए डी की, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ली थी, ऐसे ही यहाँ पर मैंने ये चीज़ जो पहले भी समझाई थी कि बीम के अंदर दोनों तरफ फोर्स लगता है, या तो ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा, सॉरी, अंदर को या बाहर को लगेगा, इस तरीके से। आप जो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला फोर्स कंसिडर कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो इसके अंदर जो डायरेक्शन ऐसे लिया है, इसके अंदर भी ऐसे ही लेनी है, मतलब अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एफ यहाँ पर हो जाएगा ए डी, एफ ए डी, और हमारे पास यहाँ पर एक और फोर्स है एफ, ये देखिए एफ बी डी, एफ बी डी है यहाँ पे, एफ बी डी। और बीच में इसके हमारे पास इसका बाइसेक्टर कर देंगे, तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो अब इसको रिज़ॉल्व भी करेंगे। रिज़ॉल्व करेंगे तो ये वाला जो है एफ बी डी, इसमें आएगा साइन 30, और इसमें जो कंपोनेंट जाएगा एफ बी डी कॉस 30, इसमें एक और कंपोनेंट जाएगा एफ ए डी कॉस 30, और यहाँ पर एक और कंपोनेंट जाएगा एफ ए डी
साइन 30, मतलब कि एफ बी डी को रिज़ॉल्व कर लिया और एफ ए डी को हमने यहाँ रिज़ॉल्व कर लिया। अब हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x में जो वैल्यूज़ आएंगी प्लस एफ डी ई प्लस एफ बी डी साइन 30 माइनस में एफ ए डी साइन 30, ठीक है, और x में कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 0। फिर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, y में एफ ए डी कॉस 30 प्लस ये दोनों माइनस में माइनस एफ बी डी कॉस 30, और एक और यहाँ पे फोर्स हमने दिया हुआ है एक्सटर्नल फोर्स, वो भी दिखाना है 2000। तो यहाँ पर नीचे कोई फोर्स लग रहा है -2000 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे इस इक्वेशन में हमें एफ ए डी की वैल्यू पता है। यहाँ पर एफ ए डी की वैल्यू हमने निकाली है -2886.75। ये वैल्यू आपने माइनस की माइनस में इसमें पुट कर देनी है, क्योंकि हमने साइन चेंज नहीं किया है, हमने साइन चेंज नहीं किया है, वो डाउनवर्ड है। दूसरी जगह में जो हमने लिया था वो यूँ लिया था, तो यही कॉम्बिनेशन रहेगा एफ ए डी का, क्योंकि ये और ये सेम होता है, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, माइनस का माइनस इस्तेमाल करेंगे। cos 30 माइनस एफ बी डी cos 30 -2000 इक्वल टू 0। यहाँ से आप एफ बी डी की वैल्यू निकाल लें, एफ बी डी की वैल्यू हो जाएगी 2000, ठीक है, प्लस ये प्लस हो जाएगा उधर जाके माइनस 2886.75 डिवाइडेड बाय cos 30। अच्छा, यहाँ पर भी cos 30 है, ये हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, माइनस में है cos 30। तो यहाँ पर आप फिर से इस कैलकुलेटर का बेनिफिट है, इसमें देखिए क्या बेनिफिट है इसमें। यहाँ पर आप ये पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए 2000 माइनस ब्रैकेट में 2886.75 इंटू cos 30 डिवाइडेड बाय cos 30 डिवाइडेड बाय cos 30। तो ये वैल्यू क्या आ गई -577। अब नीचे माइनस ऊपर माइनस, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये हो गया पॉजिटिव। तो एफ बी डी के मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 577। अब मुझे ये चेक करना है, चलो मैं अभी आपको बुक में दिखाता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। हमारे पास एफ बी डी की वैल्यू आ गई। अब हम ये एफ बी डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि एफ डी ई है, बी डी हमने पुट कर देंगे, ए डी हमें पहले से पता है। यहाँ पर एफ डी ई प्लस 577.34 इंटू साइन 30 माइनस ऑफ -2886.75 इंटू साइन 30 इक्वल टू 0। तो ये बच जाएगा हमारे पास इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एफ डी ई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाके नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है उधर नेगेटिव, -577.34 साइन 30 माइनस 2886.75 इंटू साइन 30। तो इसको हम कर लेते हैं 577.34 इंटू साइन 30 प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस हैं तो प्लस ही होंगे, ये 2886.75
इंटू साइन 30, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1732 वैल्यू है मेरे पास FDE की। तो आपने यहाँ देखा हमने 4 कंपोनेंट्स, 4 फोर्सेस को निकाल लिया है। यहाँ पर FDE जो था ये मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव में 1732 न्यूटन, और FBD जो था ये 577 न्यूटन पॉजिटिव में, और यहाँ पर ये आ रही है -2886.7। ये है FBD, FDE और FADS। अब मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और अब हम नेक्स्ट जाने से पहले हम दोबारा से हम C पर लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो बच गया है, अब देखो यहाँ पर मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें क्या क्या रह गया अब हमारे पास। यहाँ पर हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, और ये भी निकाल लिया, 4 निकाल लिए हैं। अब मेरे को ये निकालना है, ये निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो इससे पहले हम पॉइंट C पे जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट C की बात करें तो पॉइंट C ऐसा है, इसमें फोर्स जो आ रहा था 3500 न्यूटन का आ रहा था। ये पॉइंट C है RCY यहाँ पर ये, और ये है EC, FEC और FBC, ये बोलते हैं FBC। ऐसे ले लें डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इसमें सिग्मा FX इक्वल टू 0, x में आप इक्वेशन देखेंगे तो -FBC माइनस FEC cos 60 इज इक्वल टू 0, और x में कुछ भी नहीं है। फिर सिग्मा y देखेंगे, y के अंदर पॉजिटिव 3500, पॉजिटिव FEC साइन 60 इक्वल टू 0, ये बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से FEC की वैल्यू निकाल लीजिए। FEC इज इक्वल टू -3500 डिवाइडेड बाय साइन 60, ये वैल्यू इसमें निकाल लो। 3500 डिवाइडेड बाय साइन 60, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4041.45। इसमें देख लीजिए x एक्सिस y एक्सिस में और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये आ गई 4041.45। ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहने देना आपने। अब ये वैल्यू हमने उठा के इसमें डाल देंगे, तो FBC -4041.45 इंटू cos 60, इसको cos 60 से मल्टीप्लाई करना है, 2020.7। FBC ये प्लस है, इधर उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2020.72 न्यूटन, ये FBC की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास FEC की वैल्यू, 2 और कंपोनेंट में हमने फोर्स निकाल लिया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी हमने जो निकाली है FEC, ये देखिए FEC की वैल्यू 404041, ये हमने चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ आपको।
उससे पहले हमने FBC, ये BC को CB लिख रहा है 2020.5, ठीक है, ये हमारी सही है। उसके पहले हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं भी चेक कर लेते हैं। FDE, जो ये DE था, जो ऊपर वाला DE था FDE, यहाँ पर यहाँ देखिए ये FDE 1732 हमारा 1732 आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 1732 FDE। और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ FBD आप चेक कर लो, PD ये रहा 577 BD, और यहाँ पर हमने BD निकाला हुआ है, ये हमारा BD है, यहाँ DB लिख रहा है, BD हमने लिखा है 577, ठीक है। तो ये मैंने एज ए चेक करने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब मेरे पास ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, मेरे पास ये दोनों रहे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं ये भी पॉइंट इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। मैं ऊपर वाला पॉइंट लेता हूँ, ऊपर वाले पॉइंट का नाम है पॉइंट E, इसका नाम है पॉइंट B। अब मैं पॉइंट E पे जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे E पे यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है FDE, अवे फ्रॉम द पॉइंट ही लेना है। इसके अंदर भी हमने अवे फ्रॉम द पॉइंट वैल्यू पुराने वाली इस्तेमाल करनी है FEC, और यहाँ पर आप ये जो फोर्स है ये है FBE है, पॉइंट E है, ठीक है। अब आपने रिजॉल्व कर लेना, मैं इसमें एंगल दिखा देता हूँ, ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा FBE cos 30, और यहाँ पर FEC cos 30, दो कंपोनेंट आएंगे। इसके यहाँ पर एक और कंपोनेंट लगा हुआ है बाहर से एक्सटर्नल 4000 न्यूटन का, प्लस जो है इसमें साइन कंपोनेंट जो बनेंगे वो है FEC साइन 30, इधर बनेगा एक साइन कंपोनेंट FBE का कंपोनेंट साइन 30 डिग्री। बस ये फोर्स है। अब हमने इसको सिग्मा FX इक्वल टू 0, तो x में क्या क्या फोर्स हो जाएंगे उनको लिख लेना है आपने, माइनस FBE साइन 30 माइनस FDE प्लस FEC साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और कुछ नहीं है इसमें एक्स एक्सिस में। अब इसमें आप देखें FDE आपने पहले निकाल लिया था, FDE की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो यहाँ पर FDE 1732, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं क्योंकि हमें एक ही निकालना है FBE। एक्चुअली हम ये मैंने गलत लिख दिया, हमें बस FBE निकालना है, तो हम इसी से निकल जाएगा ये, माइनस FBE साइन 30 माइनस 1732, और FCE की वैल्यू EC की वैल्यू हमने पहले निकाली है, वो भी माइनस में है, माइनस 14041.45 इंटू साइन 30। यहाँ पर आप ये देखेंगे ये वैल्यू FDE की मैंने ये डाली है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, ये जो थी पॉजिटिव वैल्यू थी। ये जो है यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, एक सेकेंड, 1732 ये नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हमने नेगेटिव लेना है, इसको अंदर करके यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे FBE साइन 30, इन दोनों को आपने प्लस माइनस कर दिया क्योंकि
ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो 1732 माइनस 4041.45 इंटू साइन 30 ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास नेगेटिव में -288.725 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर FBE की वैल्यू, इसको डिवाइडेड बाय साइन 30 करना है। तो ये वैल्यू आ रही है -577.45। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। FBE की वैल्यू फिर से पॉजिटिव आ रही है 577.45। तो इस तरीके से आपने लास्ट में ये फिगर दोबारा बनानी है। इस तरीके से शो कर रहे हैं सारे फोर्सेस आपने जो निकाले हैं। FBE की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 577.45, FDE की वैल्यू -1732 और FEC की वैल्यू जो थी -4041.45। और यहाँ पर बाकी वैल्यूज़ भी डाल दें, जैसे कि FBD की वैल्यू 577.34 पॉजिटिव वैल्यू थी। FAB की वैल्यू 1443.37। यहाँ पर मैं इसे डाल रहा हूँ, ये कैमरे में नहीं आया, तो आप देख लें। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपने इसमें लिख देनी है। FAD -2886.67 ये माइनस में आ रही थी वैल्यू, तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ये भी लिख देते हैं। FBC 2020.72। इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी। इस तरीके के मेथड को बोला जाता है जॉइंट मेथड। ठीक है, तो ये जॉइंट मेथड आपको पेपर में आएगा कि जॉइंट मेथड से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं ट्रस के। ठीक है, ये है ट्रस। इसको मैं 2-3 क्वेश्चन अभी और करवाऊँगा, वो मैं आपको दूसरे पार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस जो है सेक्शन मेथड भी, इसी क्वेश्चन को सेक्शन मेथड से कैसे करना है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा।